हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर सेज व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ वुड हेल्ड अंडर वाटर राइज टू द सरफेस व्हेन रिलीज। ठीक है, तो एक ब्लॉक वुड का ब्लॉक है, उसको मैंने सबमर्ज किया, कंप्लीटली सबमर्ज किया वाटर के बॉटम तक। ठीक है, जब मैंने रिलीज किया उसे, देन वो अगेन वाटर की सरफेस पे आ गया। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्यों हुआ देखो, तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे दैट कॉन्सेप्ट इज ऑफ बायन्स फोर्स। बायन्स फोर्स, ठीक है, बायन्स फोर्स का यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, अब इसका यहाँ पे क्या रिलेशन हुआ देखो, ऐसा हुआ क्यों? पहली बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा हुआ क्यों। बिकॉज वेट ऑफ द वुड is less than the weight of an equal volume of water, less than the weight of an equal volume of water। ठीक है, तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लो कि ये मेरा कोई वाटर है, ठीक है, वाटर सोर्स है। अब इसमें मैंने क्या किया कि इस ब्लॉक को, कोई एक वुडन ब्लॉक है मेरा, मैंने इसको बॉटम तक पहुंचा दिया। ठीक है, किसी एक्सटर्नल प्रेशर से, ठीक है, हाथ का एक्सटर्नल प्रेशर लगाया, मैंने इसे सबमर्ज कर दिया बॉटम तक। ठीक है, अब देखो बॉटम पे पहुंचने पे मान लो इसका मास कुछ m है, तो इसका वेट क्या होगा, mg। ये तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, बट हमें पता है जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी बॉडी को सबमर्ज करते हैं पानी में, ठीक है, वाटर में, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द बायन्स फोर्स। ठीक है, FB। ठीक है, अब बायन्स फोर्स का काम क्या होता है? बायन्स फोर्स होता है एक अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स है, कैसा फोर्स है? एक अपवर्ड फोर्स है, यानी कि ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को पुल करता है टू द सरफेस, यानी कि सरफेस की तरफ पुल करता है, वाटर की सरफेस की तरफ पुल करेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अब इस केस में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो मेरा बायन्स फोर्स था, मैग्नीट्यूड था जो बायन्स फोर्स का, दैट बिकम्स ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे कि जो बायन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड था, ठीक है, बायन्स फोर्स हम कैसे लिखते हैं, FB इज गिवन एज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू g। ठीक है, तो ये जो टर्म था FB, जो अपवर्ड फोर्स था, वो क्या हुआ, ग्रेटर हो गया इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड विद द वेट ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक के वेट के साथ। ठीक है, यानी कि अब नेट फोर्स कहां हुआ, इस बॉडी के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कहां हुआ, अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ नेट फोर्स। ठीक है, अब नेट फोर्स अगर अपवर्ड डायरेक्शन में, इट मींस कि वो कहां जाएगा, किसे अप्रोच करेगा, वो वाटर की सरफेस की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है राइज टू द सरफेस ऑफ वाटर, राइज टू द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर के सरफेस पे क्या करता है, ये राइज कर जाता है। ठीक है, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।